हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर सावन आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करता हूँ। तो मेरा विश्वास है जितने भी लोग आज के वचन को जब आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि कैसे आपने अपने जीवन में चलना है और भी परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को करेगा। मेरा विश्वास है कलीसिया अब ब्लेस्ड सब जनरेशन के सामर्थ्य नाम है, क्योंकि इन दिन बहुत से थाउजेंड्स मैसेज मुझे आ रहे थे कि लोग इन वचनों के द्वारा जो पिछले दिनों में आप सुन रहे हैं, अपने नाइट प्रार्थना के ऊपर जो वचन आपने सुना और भी अलग अलग जो वचन लोग सुन रहे हैं, सेवा के ऊपर जो वचन सुना, तो बहुत से लोगों को मुझे मैसेज आ रहे थे कि इन वचनों के द्वारा वो बहुत सी आशीष को पा रहे हैं। तो मेरा विश्वास है जैसे आज भी इस वचन को आप सुनेंगे तो मेरा विश्वास है परमेश्वर और भी आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा, वो आपको बुद्धि देगा और आप डिलीवरेंस को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो सब दिन वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठा, सब दिन हम प्रार्थना में करें। अब्राहम, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में, जब ये लोग इन वचनों को आज सुने परमेश्वर, मेरा विश्वास है तेरी डिलीवरेंस इनके जीवन में एंटर करेगी। ये ब्लेस्ड होंगे, तेरा आत्मा इन्हें छुएगा परमेश्वर और बड़ी बेदारी इनके जीवन में एंटर करेगी तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करे, तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ रहे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है तो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता और वो जिस गड्ढे में पड़े हैं उसमें से बाहर निकालता है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज जैसे इस वचन को ये सुनेंगे, जो गड्ढे में पड़े हुए हैं परमेश्वर, मेरा विश्वास है उस गड्ढे से आज ये बाहर निकलेंगे तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर को बड़ी डिलीवरेंस उनके जीवन में देगा और ये बड़ी गुडनेस को देखेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो कलीसिया मेरा विश्वास है आप सभी ब्लेस से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो जैसे आज का वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा कि आप किन चीजों में फंसे हुए हैं, आपको कैसे इन चीजों से बाहर आना है अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको ब्लेस करें। हालेलुया। तो बाइबल जब मैं पढ़ रहा था, कल जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया। जब मैं पढ़ रहा था व्यवस्था विवरण 18 अध्याय, जब उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूं, आप अपनी बाइबल्स को खोल सकते हैं। उसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां के जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम बलि करके चढ़ाने वाला, या भावी कहलाने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। हालेलुया। तो जब ये वचन मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि ये चीज मैं अपने लोगों के साथ शेयर करूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे? परमेश्वर ने कहा कि जब तू उस देश में रहे जो यहोवा तेरा परमेश्वर तुझे देगा, तो तब उन लोगों के अनुसार, वहां की जातियों के अनुसार प्रभु ने कहा कि वहां के घिनौने काम करना मत सीखना। आपको कहीं पर भी परमेश्वर ने रखा, जो स्थान प्रभु ने आपके लिए ठहराया, आप फॉरेन में हैं, आप इंडिया में हैं, आप किसी भी देश में हैं, आप नगर में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं आप, परमेश्वर ने कहा जहां मैं तुझे रखूंगा, जो देश मैं तुझे दूंगा तेरे रहने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा वहां की जातियों के अनुसार, वहां के लोगों के अनुसार तो घिनौने काम करना मत सीखना। एक बात को हमेशा याद रखिए, प्रभु ने कहा ऐसा ना हो कि तो भावी कहलाने वाला, तो जोशी बन जाए, तो तांत्रिक बन जाए, या घिनौना काम करना सीखे, या तो शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला हो। प्रभु कहते हैं सारे रीति रिवाजों से, फालतू चीजों से तो अलग रहना, उन लोगों जैसा मत रहना। उनका प्रभाव तुझ पर ना पड़े, तेरा प्रभाव उनके ऊपर पड़े। उनके कारण तू मत चेंज होना, तेरे कारण वो बदल जाए, वो यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। कहीं पर भी रहें, प्रभु कहता तुम मेरे अनुसार चलना, उन लोगों की तरह घिनौने काम करना मत सीखना। एक बात को हमेशा याद रखें, जब जब परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, अगर वो अपना मिशन आपकी लाइफ में पूरा करना चाहता है, अगर आपको ग्रेस देना चाहता है, सबसे पहले परमेश्वर जिन चीजों में आप फंसे हुए हैं, इन चीजों से परमेश्वर आपको बाहर निकालने की हमेशा कोशिश करेगा। तो जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, बाइबल में बहुत से परमेश्वर के ऐसे नबी थे जिनके लाइफ में परमेश्वर ने बहुत बड़े काम करने चाहे,
तो सबसे पहले परमेश्वर ने उनके पास्ट से उन्हें अलग किया। एक बाइबल के हीरो को अगर हम पढ़ें, आप भी उससे जानते हैं कि जब हम उसके बारे में पढ़े, सबसे बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस परमेश्वर ने उसके साथ किए, उसे ब्लेस किया परमेश्वर ने। तो जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय पढ़ रहा था, तो आप जानते हैं अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा। जब पहली बार जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, पहली आयत में लिखा 12 अध्याय की कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्रापित करूंगा। और भूमंडल के सारे कुल, सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष को पाएंगी। आमीन, हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने क्या देखा कि आप जानते कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदे किए। प्रभु ने कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्रापित करेगा, परमेश्वर ने कहा, उसे मैं भी श्रापित करूंगा। इतने इतने वायदे प्रभु ने किए कि प्रभु ने कहा इस पृथ्वी की सारी जातियां, सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे, और मैं तेरे नाम को महान करूंगा। इस बात को अगर आप ध्यान से देखें कि परमेश्वर ने इतने इतने बड़े वायदे जब अब्राहम की लाइफ में किए, तो बाइबल में लिखा कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने अब्राहम को दी। एक तरफ परमेश्वर के वायदे थे कि मैं तुझे ये दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, पूरी जाति का, पूरी पृथ्वी का मैं तुझे पिता बनाऊंगा, सारी जातियों का तू पिता होगा, और तेरे द्वारा सारी जातियां आशीष को पाएंगे। लेकिन दूसरी साइड क्या थी? एक इंस्ट्रक्शन थी परमेश्वर की। पहले प्रभु ने क्या कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर वहां उस देश में जा जो मैं तुझे देता हूं। जिस देश में मैं कहता हूं, प्रभु ने कहा, तो वहां पर जा। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर? अगर आप बाइबल की डीप स्टडी को पढ़ें, अब्राहम उस देश का रहने वाला था जहां पर उस देश के लोग, उस जाति के लोग आपका माथा देकर आपका भविष्य बता सकते थे। वो तारों को देख के भविष्य बताते थे। वो जादू टोना तांत्रिक लोग थे उस समय। वो बहुत से रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, बहुत से घिनौने काम करते थे। परमेश्वर को पता था कि जब तक अब्राहम इन चीजों से बाहर नहीं आएगा, सारे रीति रिवाजों से, सारे अशुभ अशुभ मुहूर्त मानने वालों को से जब तक ये बाहर नहीं आएगा, तब तक मैं अपने विजन को, अपने दर्शन को, जो मैं चाहता हूं अब्राहम को ब्लेस करना, वो मैं अब्राहम की लाइफ में कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। तो एक बात को याद रखें, अगर परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, उससे पहले परमेश्वर आपके पास्ट से, सारे रीति रिवाजों से, सारी दुष्ट घिनौने कामों से परमेश्वर आपको बाहर आने के लिए बोलता है। आज एक इंसान कह सकता है कि हाँ, मैं क्रिश्चियन बन चुका हूं, वैसे क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं, हाँ मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, लेकिन अब मैं चर्च भी जा रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, चर्च भी जाते हैं और बीच बीच पंजाबी गाने, हिंदी गाने भी सुनते हैं। वो चर्च भी जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर का भी खा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत गालियाँ भी निकालते हैं। और बहुत सी ऐसी फैमिलीज को हम जानते हैं कि उनके घर वाले सारे चर्च जाते हैं, वो भी चर्च जाता है, लेकिन क्या है, गालियाँ निकालते हैं। कभी कभी मुंह से गाली निकल जाती है, वो पंजाबी गाने सुनते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं, लेकिन सारी चीज़ों से परमेश्वर नफरत करता है। और जो दर्शन प्रभु ने आपके जीवन में रखा है, वो दर्शन प्रभु कभी पूरा नहीं कर पाता। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि लाइफ में कभी उन पुरानी चीज़ों को, उस पुराने पास को कभी नहीं छोड़ा जिन चीज़ों से परमेश्वर नफरत करता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम चाहते हो ब्लेस्ड होना, अब्राहम को प्रभु ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे द्वारा धरती की सारी जातियां, सारे लोग तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। लेकिन उससे पहले प्रभु ने कहा कि अपने उस गढ़ को, शैतानी वीतियों को, अपने पिता के घर को, उस नगर को, जहां के लोग ऐसे ऐसे पाप करते थे, प्रभु ने कहा पहले तुझे उनसे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद तेरी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। और प्रभु ने क्या क्या लिखा था? जब मैंने पहले वचन को पढ़ा, प्रभु ने कहा तो ऐसा ना हो कि तू शुभ अशुभ मुहूर्त मानने वाला हो। बहुत से लोग, हम आ तो मसीह में गए हैं, हम चर्च भी जाते हैं, वर्शिप भी करते हैं, घोषणाएं भी करते हैं, फायर बोलते हैं, आमीन के बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, लेकिन आज भी हमारा जीवन उन्हीं पुरानी चीजों में फंसा हुआ है। घर से 12 बजे नहीं निकलना, अगर कोई पीछे से आवाज लगाए, हाँ कोई अशुभ हो जाएगा, अच्छी बात नहीं होती, पीछे से आवाज मत लगाओ जी।
घर से बाहर जाने से पहले ये नहीं करना, इस वाले दिन बाल नहीं धोने, इस वाले दिन कटिंग नहीं करवानी, वीरवार को ये नहीं खरीदना, शनिवार को ये नहीं, कुछ नई चीज नहीं खरीदनी, 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। बहुत सी ऐसी चीजों में चर्च जाने वाले लोग भी ऐसे इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। वो सारे शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं कहे, ये दिन अच्छा नहीं। कौन सा दिन अच्छा नहीं? अगर हम उत्पत्ति को शुरू से पढ़े, बाइबल कहती परमेश्वर ने पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, 7वें दिन जाके परमेश्वर ने सबत का दिन ठहराया, उस दिन प्रभु ने रेस्ट की। और आज के दिन हम उसे संडे का दिन मानते हैं। बाइबल में अगर कोई शैतान ने दिन बनाया होता तो वो दिन बुरा होता, लेकिन सारे दिन परमेश्वर ने बनाए। कोई दिन श्रापित नहीं किया परमेश्वर ने, कोई दिन नहीं ऐसा लिखा कि प्रभु ने कहा सोमवार तुम ये मत करना, मंगलवार मत ये करना। प्रभु ने कहा सारे दिन ब्लेस्ड है। हर मॉर्निंग उठो, बोलो कि परमेश्वर आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है मैं इसमें आनंदित हूँ। बचपन से हम सॉन्ग सुनते आ रहे हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। रोज बोलो कि परमेश्वर आज का दिन जो तूने बनाया परमेश्वर मैं इसमें आनंदित हूँ। हर रोज हर दिन परमेश्वर ने बनाया। आप बताएं कि परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीज कोई आपके लिए श्रापित हो सकती है? या दिन जो प्रभु ने बनाया वो हमारे लिए श्रापित है? क्या वीरवार हमारे लिए श्रापित है? क्या शनिवार शुक्रवार हमारे लिए श्रापित है? क्या उस दिन हम कोई काम ना करें, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा? जैसा तुम्हारा अंगीकार होता है, जो तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं, उसी तरीके से वो चीजें तुम्हारी लाइफ में सिद्ध होती है और फिर आपका नुकसान होता है। आपको लगता है कि हाँ शायद ये दिन बुरा था और मैंने ये कर लिया, क्योंकि शैतान आपके शब्दों के द्वारा आपकी लाइफ में कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि शुभ शुभ मुहूर्तों को मत मानना, किसी रीति रिवाज में मत जाना, अपनी सारी चीजों को पास्ट को छोड़कर वहां पे जाना जहां जो दर्शन मैं तुम्हें दूंगा। अगर तो अपने पास्ट से अलग हो जाएगा, सारी चीजों से, रीति रिवाजों से, फालतू चीजों से अगर अलग हो जाएगा तो प्रभु ने कहा फिर मैं वो कर पाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, सारी जातें फिर तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे और मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। पौलुस ने भी कहा कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उसके लिए अच्छी लड़ाई लड़। बहुत से लोग मेरी लाइफ में ऐसे थे जिनके लिए बहुत सी भविष्यवाणी की गई, लेकिन वो फाइट नहीं कर पाए उन चीजों के लिए और वो लेट हुए इन चीजों को लेने के लिए। लेकिन अगर जो भविष्यवाणियां आपके लिए की गई उनके लिए अच्छी लड़ाई लड़ना आपके हाथ में है। अगर आप उन सारी चीजों में फंसे रहेंगे जो दूसरे लोग करते हैं, फिर आपका भी हाल वैसे ही होगा जो उनका हाल है। इसलिए हमेशा बुद्धिमान रहे, मॉर्निंग उठे, अपने सर के ऊपर हाथ रख के बोले कि परमेश्वर आज के दिन मैं ब्लेस्ड हूं तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, मेरे बच्चे ब्लेस्ड हैं परमेश्वर, प्रभु मैं ब्लेस्ड हूं, कोई बैड न्यूज, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी परमेश्वर मेरा हिस्सा नहीं। आज का दिन प्रभु तूने बनाया और मैं इसमें आनंदित हूँ। आप बोलते जाएंगे और परमेश्वर वैसा ही करता जाएगा। मैंने कहा हर दिन आपके लिए गुडनेस का दिन होगा। आप किसी समय कितने बजे भी जाएं, आप किसी भी दिन कुछ भी खरीदें, कटिंग करवाएं, बाल धोएं, कुछ भी करें, हर दिन आपके लिए बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा शैतान आपकी तरफ देख तक नहीं पाएगा, ऐसी गुडनेस परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। तो बहुत से लोग आज भी उन्हीं रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं और शैतान आपसे वचन तोड़वाता है। बाइबल में लिखा कि जब बाड़ा टूटेगा सब शैतान सब सांप डसेगा। इसका मतलब कि जब वचन टूटेगा तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एंटर करेगी। आज आपको पता ही नहीं कि आपने चलना कैसे है, आपको ये तक नहीं पता कि आपने अपने बच्चों के मैरिजेस किस तरह से करनी है, अपने घर के फंक्शन किस तरह से करने हैं। आज बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते थे, बोलते कि मैरिज करने का समय है। मैं लोगों को बताता था कि जब मैरिज करने का समय है तब हम पंजाबी च कहते माइया नहीं लगा सकते, गाने नहीं खेड सकते, चप्पलियां नहीं तोड़ सकते, क्योंकि की जाती है चीजें। मैरिज का माइया लगाया जाता है, गाने खेटे जाते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी, सारे रीति रिवाज किए जाते हैं। लेकिन मैंने मना करता था कि नहीं, हम ये चीजें नहीं कर सकते। वो तो क्यों नहीं कर सकते? अगर हम उन्हें लोगों से पूछें, हाँ तुम माइया लगा रहे हो, तुम तेल लगा रहे हो, तुम कोई भी रीति रिवाज कर रहे हो, इसका फायदा बताओ मुझे, क्या फायदा है? बोलते फायदा कोई नहीं है, हमें पता ही नहीं क्यों किया जाता है। हाँ जी, हमारे दादा परदादा ने किए थे, मम्मी डैडी ने भी किए और हम भी कर रहे हैं। नान का परिवार आ जाए, पंजाबी गाने चल रहे, ढोलकियां बज रही हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, जागो निकल रही है, कुछ भी कर रहे हैं। अगर उनसे पूछे तुम क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें फायदा है इन चीजों का?
किसी के पास कुछ जवाब नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। फिर मैं वचन से जब मैं आपको अभी आपके साथ भी शेयर करूंगा, आपको समझ आएगी कि ये चीजें आपके लिए, हमारे लिए ये चीजें बिल्कुल नहीं बनी। बाइबल में जब आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने, जब मैं उत्पत्ति को आपने ही पढ़ा होगा ध्यान से, कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, कहीं पर भी लिखा परमेश्वर ने आदम और हवा को जब एक किया, जब प्रभु ने कहा उन्हें कि चलो मेरे सामने बैठ के पहले माइयां लगाओ, चलो जी पहला गाने खेलो तुम, तुम चप्पनियां तोड़ो, हाँ तुम ये रस्म रिवाज करो, हाँ आदम तो पहले माइयां लगा के अपनी वाइफ के पास, फिर तू ब्लेस रहेगा, पहले तुम ये करो फिर तुम ब्लेस्ड रहोगे। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, बाइबल कहती सबसे पहले इस किस बात के ऊपर फोकस करेंगे। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर आदम और हवा के बीच खड़ा था और परमेश्वर का मुंह खुला था कि बढ़ो फूलो और इस धरती को भर दो। उन्हें ब्लेस करने के लिए, आदम और हवा को ब्लेस करने के लिए परमेश्वर को किसी रीति रिवाज के, किसी शुभ अशुभ मुहूर्त की प्रभु को कोई जरूरत नहीं पड़ी। हर दिन ब्लेस था, कोई दिन नहीं चूज किया प्रभु ने कि हाँ इस दिन मैरिज करना, ये दिन अच्छा नहीं, लेकिन प्रभु ने एक किया दोनों को और प्रभु उनके बीच खड़ा था। कोई रस्म रिवाज कुछ नहीं किया प्रभु ने। अगर इतनी जरूरी होती तो प्रभु, इतनी बड़ी बाइबल हमारे पास है, क्या प्रभु एक लाइन लिख नहीं सकता था कि हाँ मैरिज के समय तुम मैया लगाना, तुम ये रस्में कर लेना। हाँ एक बात कि अगर मैरिज आपकी मैरिज में कोई हो चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर का होना, उपस्थिति का होना, आपके फंक्शन में परमेश्वर का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब लोग कहते हैं माइया क्यों नहीं लगा सकते, हाँ ये क्यों नहीं कर सकते। माइया के समय क्या होता है कि लोग नीचे कुछ बना लेते हैं, उसमें लड़का बैठता है, लड़की बैठती है, और माई के समय की उस रस्म रिवाज में क्या होता है कि हर एक इंसान उनके सर के ऊपर तेल लगाता, अपना हाथ उनके ऊपर रखता है। सर के ऊपर हाथ रखने का क्या मतलब है। आप भी समझदार, अपने बाइबल को पढ़ा कि जब जब परमेश्वर ब्लेस करता था, बाइबल कहती परमेश्वर सर के ऊपर तेल उन ढेलता था अपने नबी के द्वारा, और सर के ऊपर हाथ रखा जाता था उन्हें आशीषित करने के लिए। आज हम चर्च आते हैं, हमारी इच्छा होती है कि प्रभु का दास पास्टर हमारे सर के ऊपर हाथ रखे। हम हाथ क्यों रखवाना चाहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि अगर प्रभु के दास का हाथ हमारे सर के ऊपर आएगा, उस हाथ रखने के द्वारा जो ब्लेसिंग है, जो सामर्थ्य प्रभु के दास के जीवन में है, वो सेम हमारी लाइफ में एंटर करेगी और हमारे बंधन भी टूटेंगे, हम ब्लेस होंगे। हाथ रखने का मतलब मसा इम्पार्ट करना। जो मेरे पास है, अगर मैं आपके सर के ऊपर हाथ रखूं, वो सेम स्पिरिट, सेम चीजें आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। तो माइये में, उस रस्म रिवाज में शैतान सेम चीजें करवाता है। लड़का लड़की बैठे हैं, हर एक इंसान आपके सर के ऊपर तेल लगा के आपको मसा कर रहा है और आपके सर के ऊपर अपना हाथ रखता है। अब आपको नहीं पता कि उस बंदे की लाइफ कैसी है। आपको क्या पता वो बंदा हर रोज दारू पीता हो, अपनी वाइफ को मारता हो, या उसका डिवोर्स होने वाला हो, या वो किसी शराब के नीचे हो। अगर एक श्रापित बंदा, कोई भी इंसान, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, अगर कोई भी इंसान, कोई कैसा, आपको नहीं पता किसकी लाइफ कैसी है, अगर हर एक इंसान आपकी लाइफ के ऊपर हाथ रखेगा, सेम मसा, सेम चीज आपकी लाइफ में इम्पार्ट करेगा, तो इमेजिन करो अगर इतनी चीजें, इतने भार आप लेके चलोगे तो कैसे सरवाइव करोगे आप अपने जीवन में। बहुत से लोग मैरिज के बाद लंबा नहीं चल पाते, क्लैश होता है, लड़ाइयाँ होती है, वाइफ रिस्पेक्ट नहीं करती, हस्बैंड दारू पीने लग जाता है, वाइफ को मारता है। रीजन क्या था कि जब मैरिज करने का टाइम था, जब प्रभु की प्रेजेंस में जाने का टाइम था, जब ऑयल लेने का, सामर्थ लेने का समय था, तब हमने कौन सी चीजों को अपनी लाइफ में रिसीव किया। हर किसी ने आपके सर के ऊपर हाथ रखा, अपनी सामर्थ, अपने जो उसके पास था, चाहे वो गलत था चाहे वो सही था, आपके सर के ऊपर हाथ रख के सेम चीज आपकी लाइफ में उसने इम्पार्ट की, और इसी कारण लोग ब्लेस नहीं। हालेलुया। तो इसलिए शैतान ने ये सारी चीजें बना दी दुनिया में, ये रस्में रिवाजें बनाई ताकि आप फंसे रहे, मैरिज के बाद आप कभी ब्लेस ना हो पाए। पंजाबी जी कहते गाने खेदना, जो भी बोलते हैं, अगर आप क्या करते कि परात में दूध लस्सी डाल लेते हैं, बोलते कि हस्बैंड वाइफ रिंग फाइंड करेंगे, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वाइफ अपने हस्बैंड को हराने की कोशिश करती है, हस्बैंड अपनी वाइफ को हराने की कोशिश करता है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि एक पत्नी अपने पति के हमेशा अधीन रहे, वो अपने हस्बैंड उसका सिर है। प्रभु ने कहा कि पत्नी अपने हस्बैंड से कभी ऊपर जाने की कोशिश ना करे, लेकिन उस चीज में, उस रस्म में शैतान क्या करवा रहा है,
एक वाइफ मैरिज से पहले अपने हस्बैंड को हराने की कोशिश कर रही है, उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो इमेजिन करो वो वाइफ कैसे ब्लेस रह सकती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने व्यवस्था विवरण 18 में, इसलिए प्रभु ने आज्ञा हमें दी कि जब तो वहां पे रहना, उस देश में रहना, वहां के रीति रिवाजों को मत सीखना, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मत सीखना, उस चीजों से डिस्कनेक्ट, अपने पास से हमेशा डिस्कनेक्ट रहना। तो प्रभु ने कहा फिर मैं तुझे ब्लेस करूंगा, और जो वायदे प्रभु ने अब्राहम से किए कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा, तो वो वायदे आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो मेरा विश्वास है आज के बाद जब आप डिस्कनेक्ट होंगे इन सारी चीजों के लिए, जो भी आपने सीखा आपको जवाब मिल चुके हैं, मेरा विश्वास है। तो जो आपने सीखा मेरा विश्वास आप समझ चुके हैं, जो मैंने आपको मैरिज के बारे में समझाया, कि रीति रिवाजों के बारे में समझाया, कि ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं। जब मैरिज करने का समय है, परमेश्वर को प्रेजेंट रखो। कोई भी घर में फंक्शन है, प्रभु को याद रखो। कोई रस्म रिवाज, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। कोई आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। प्रभु को खुश करो। प्रभु आपके सामने, प्रभु प्रेजेंट होना चाहिए आपकी लाइफ में, हर एक चीज में। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपने अब्राहम की लाइफ को देखा कि उसे ब्लेस करने से पहले प्रभु ने अपने सारी चीजों को छोड़ने के लिए बोला। परमेश्वर ने एक नई शुरुआत करने के लिए बोला, और प्रभु ने इजरायलियों को भी यही हुक्म दिए थे कि तब तुम कहीं पर भी रहना, घिनौने काम करने मत सीखना, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मत सीखना। आज के बाद जो मैंने आपको बताया कि जब भी घर से निकले, हर दिन आपके लिए बेस्ट है। आप कहीं पर भी जाएं, कोई आपको पीछे से आवाज लगाए, साइड से, आगे से, कहीं से भी लगाए, बोलो मैं ब्लेस हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बिल्ली रास्ता काट जाए, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर आप सोचेंगे कि कुछ बुरा हो जाएगा, तो वैसे ही आपके साथ होगा। अगर आप बोलेंगे कि प्रभु हर दिन मेरे लिए बेस्ट है, मैं जाऊंगा मुझे फेवर मिलेगा, मैं कहीं पे भी जाऊंगा प्रभु तेरा आत्मा मेरे साथ होगा, तो मेरा विश्वास है आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, जैसा आपका अंगीकार होगा। आज के बाद मॉर्निंग उठना है आपने, हर रोज घोषणा करो अपने बच्चों के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर घोषणा करो कि प्रभु आज का दिन तूने बनाया परमेश्वर, और मैं इसमें आनंदित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो मेरा विश्वास आज के वचन के द्वारा आप बड़ी आशीष पा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखों को बंद करो, सब जन हम प्रार्थना में जाएंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। जो वचन आज इन लोगों ने सुना परमेश्वर, तो हमारे पास्ट से हमें अलग होने के लिए बोलते हैं परमेश्वर, सारे रीति रिवाजों से, दुनिया से परमेश्वर, दुनिया के घिनौने कामों से परमेश्वर, तो हमें डिस्कनेक्ट होने के लिए बोलता है परमेश्वर। मेरा विश्वास है आज के बाद ये तुझे प्रथम रखेंगे परमेश्वर, तेरा भय इनके जीवनों के अंदर होगा। या इसके बाद किसी भी शैतान की योजना से कभी ना डरेंगे परमेश्वर, एक नई शुरुआत करेंगे और तेरे ब्लेस करेगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को मैं तेरे ब्लड में कवर करता हूँ प्रभु। सारी बीमारियां, सारे रोग परमेश्वर, सारे अटैक जो शैतान के द्वारा इनकी लाइफ के ऊपर किए गए, मैंने कैंसिल करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। ये ब्लेस्ड होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरा आत्मा हमेशा इनके साथ रहे, इन्हें ब्लेस्ड करना प्रभु, एक और नए विजन्स के साथ आप इन्हें खड़ा करना। मेरा विश्वास है परमेश्वर ये बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कलीसिया आप ब्लेस्ड हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कुछ दिनों में मैं बहुत सी गुड न्यूज़ आपको दूंगा, एक नई शुरुआत जो हम करेंगे। मेरा विश्वास है आप ब्लेस्ड होंगे। तो अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, मैं रेगुलर लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी लोग मुझे मैसेज करते हैं प्रार्थना के लिए, मैं हर रोज उन्हें प्रार्थना में याद रखता हूँ। फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर आप मैसेज, अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप मैसेज करें। मेरा विश्वास है आप भी प्रार्थना बढ़ाएं, फास्टिंग में रहें। मैं भी लगातार आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर बड़ी गवाही आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। तो बहुत सी गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूं। आने वाले दिनों में एक नई पूरी फायरफुल एक नई शुरुआत करेंगे, शुरुआत कर चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर बढ़ाने वाला। हालेलुया। तो प्रभु आप सबसे प्रेम करते हैं, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।